सदगुरु को, सत्य को चरितार्थ करता हुआ एक भजन है कि मेरे सदगुरु दीनी सैन सत्य घर पाए गयोरी, जन्म मरण की दुविधा भागी, हरि चरण चित लव जो लागी, चढ़ी सूरत पश्चिम दरवाजा, त्रिकुटी महल पुरुष एक राजा, अपने पियासन जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई, कट गए करम कलेश भरम भय भाग्यारी। मेरे सदगुरु दीनी सैन सत्य घर आए गयोरी, बरसण लाग्यो रंग शबद झड़ लाग्योरी। तो इसमें जो भक्ति का फल है, जो भजन का फल है, जो उसका निचोड़ है, जो मूल है, वो सब इसके अंदर समाया है। कि जो सदगुरु ने वो मुझे विद्या प्रदान की, वो जो सैन दी, वो जो समझ दी, जब मैंने उसका इस्तेमाल किया तो जो जन्म मरण की दुविधा होती है ना, वो भाग गई। जब गुरु के चरणों में मेरी लो लग गई तो सब कर्म कलेश कट गए। क्यों? जो सुरती है वो ऊपर की ओर चढ़ने लगी, जो नीचे की ओर, इस माया में, इस संसार में ही मेरी मनोवृत्तियां, चित्तवृत्ति भटक रही थी, नीचे की ओर ही जा रही थी। अब वो सदगुरु के उस सैन से, उस समझ से, उस ज्ञान से, उस अभ्यास से धीरे धीरे सुरती ऊपर की ओर उठने लगी। और जो पिया है, उसकी जो त्रिकुटी महल में, त्रिकुटी भंवर गुफा में जो महल है, उसमें अपने पिया के संग जाकर वो सो गई। दुनिया के लिए सोई है और सत्य में तो अब वो असली जागरण हुआ है। अब जागी है वो, अब वो है और उसका वो है जगत नियंता, वो सत्य है, वो परमपिता परमात्मा है, वो उसका पिया है और वो है, वो उसमें लीन हो गई, वो उसमें मर्ज हो गई। और अब कट गए कर्म कलेश, जो कर्मों के कलेश थे वो कट गए। और जो भ्रम था, भ्रम के पर्दे पड़े रहते ना, क्या करूं क्या नहीं करूं, और भय, क्या होगा क्या नहीं होगा, कट गए कर्म कलेश, कर्मों के कलेश कट गए। और जो भ्रम था और जो भय था वो भाग गया। अब वो तू ही तू हो गई। ये जब जीवन के अंदर वास्तव में चरितार्थ होता है, तब एक नया ही जन्म प्रकट होता है स्वयं के समक्ष। तब लगता है, तब होता है असली जागरण, तब होती है उस जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति, तब होता है वो अमृतत्व का झरना फूटता है। और तब वो नाद, वो मृदंग, वो ताल, वो अनहद, वो परम प्रकाश में वो मर्ज हो जाता है, खो जाता है, लीन हो जाता है। अब उस पर इस संसार का, संसार के अंदर रहते हुए कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब मीरा की वो उक्ति भी चरितार्थ हो जाती है कि भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की। अब सब कुछ सूख गया है, अब कोई भव सागर नहीं रहा मेरे लिए। और ये तभी चरितार्थ होगा जब ये सत्य होगा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जिस प्रकार तिल के अंदर तेल होता है, चकमक जो पत्थर होते हैं उसके अंदर आग होती है, रगड़ने से
घर्षण करने से या तिल को निचोड़ने से, जब उसका तेल निकलता है उसे पेलने से, तब भक्ति भी ऐसे ही है। रगड़ना होगा खुद को खुद से, जो अपने अंदर वो वास्तविक जोत चल रही है, जो मेरा वास्तविक जीवन है। जब मैं उस आयाम से जुड़ूंगा, जब वो तेल निकलेगा, तो मैं अमर। अब कोई भ्रम नहीं, अब कोई शंका नहीं। अब इस संसार के अंदर रहते हुए ये खेल के समान खिलखिलाते हुए मैं इसे जीऊंगा, और खिलखिलाते हुए मैं इस भाव सागर से पार हो जाऊंगा। डूब के नहीं मर जाऊंगा, अब मैं पार हो जाऊंगा मृत्यु के पार, अमरत्व को प्राप्त, अमर भय। तो ये संभव होते आया है और होता रहेगा। बात यह है कि मैं क्या इसे अपने जीवन के अंदर चरितार्थ करना चाहता हूं। तो मुझे एक लक्ष्य, अर्जुन की तरह, जैसे वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के प्रति समर्पित था, एकलव्य समर्पित था, दंडवत प्रणाम, और केवल उस लक्ष्य को भेदना ही उसका मूल उद्देश्य था। उसने अपने आप को उसमें मिटा दिया, लगा दिया। गुरु जो कहते थे, गुरु ने कहा कि 1 घंटा अभ्यास करो, वो 4-4 घंटे करता था, वो सुबह भी जाके करता था। अरे जो भी खिलाड़ी है, ये यहाँ क्रिकेट का सबसे महान खिलाड़ी जो है भारत का, वो प्रैक्टिस करता था सुबह 4 बजे। चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो या विराट कोहली हो, जो भी प्रैक्टिस की है, मास्टर ने कहा इतना प्रैक्टिस करो, उन्होंने उससे भी ज़्यादा किया, तब उन्होंने वो सफलता का परचम लहराया। तो जीवन के अंदर भक्ति बड़ी कठिन है, जो खांडे की धार, हाले डोले कट मरे और निश्चल उतरे ही पाव पार। जो हिलते डुलते हैं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये ऐसा बोल रहे हैं, वो वैसा बोल रहे हैं। अरे विवेक दिया है उसने तरीका दिया है जागृत होने का। जागो, सचेत हो और सुनो कि वो क्या कह रहे हैं, और समझो कि कैसे उनसे जुड़ना है। और जब जुड़ जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तो शेर भी आकर के उस तालाब का शीतल जल पीते हैं। अब भ्रम नहीं, तो इस भ्रम की दीवार को तोड़ेगा कौन? स्वयं मैं। इन शंकाओं का समाधान करेगा कौन? स्वयं मैं। मेरा प्रयास, मेरी लगन, मेरी मेहनत, मेरी तपस्या की वजह से ही मैं आज जहां भी हूं वहां हूं। चाहे मैं डॉक्टर हूं, चाहे मैं मास्टर हूं, चाहे मैं डाकू हूं या चोर हूं या नेता हूं या अभिनेता हूं, जो भी हूं, तो वो माहौल के अंदर रहना, उस संगत को की रंगत में खो जाना, उस संगत को चढ़ने देना, उस रंगत को मरने देना, और अपने लक्ष्य को हासिल करना। जब भक्त का असली उद्देश्य हो जाएगा कि मुझे भक्ति हासिल करनी है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। जब उसका एक उद्देश्य हो जाएगा कि मुझे सारी शंकाओं का समाधान करना है और मुझे इस से पार होना है, तो पार होके ही रहेगा। कोई भी बाधा आए तो मास्टर क्या कहते हैं, सदगुरु क्या कहते हैं, अगर जीवन के अंदर घनघोर अंधकार हो, कितनी भी बड़ी बाधा हो, कुछ भी हो, कोई साथ ना दे,